अगर आप RDS स्मार्ट स्टडी चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सारे वीडियोस आपके पास तक पहुंचता रहे। Good morning, dear student. Today you will learn about uses of plants and food from plant. आज आप लोग को मैं बताने वाला हूँ हम प्लांट का क्या क्या यूज करते हैं, क्या क्या उससे हमें लाभ है और क्या क्या हमें उससे भोजन प्राप्त होता है। एक पेड़ पौधे से हमें क्या क्या बेनिफिट्स है, ये सारे चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। सो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको ये समझ आए कि पेड़ पौधों से हमें क्या क्या चीज मिलता है, क्या क्या चीज उसे खाने के लिए मिलता है। ये सारी चीजों के बारे में जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। जैसे हम लोग जानते हैं पेड़ पौधों को हम लोग मेनली रूप से फर्नीचर में यूज करते हैं, यानी कि हमारे घर में जो भी डोर, बेड, बेंच, डेस्क, स्कूल्स में ये सारा चीज, बोर्ड वगैरह जो भी मिलता है ये सारा किस चीज से बना हुआ है? लकड़ी से बना हुआ है। लकड़ी कहाँ से हमें मिलता है? पेड़ पौधों से मिलता है। उसी तरह से ज्यादातर जो हमें फूड मिलता है वो प्लांट से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है। तो हमें अब यहाँ पढ़ना है मोस्ट ऑफ फूड आइटम्स वी ईट फ्रॉम प्लांट। ज्यादातर फूड आइटम वैसे हैं जो हम किस चीज से पाते हैं? पेड़ पौधों से पाते हैं। जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन, ये सब हम पेड़ पौधों से पाते हैं, यानी कि पेड़ पौधों से हमें मिलता है। जैसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे फ्रूट के बारे में। फल, फल कैसा लगता है? फल आप लोग जानते हैं कि अपने दैनिक जीवन में फल वैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि डेली यूज करते हैं। एप्पल, बनाना, गुआवा, ग्रेप्स, पोमीग्रेनेट, ये सब चीजें डेली यूजेस में काम आते हैं। हमें हर एक मार्केट में हर जगह ये सब चीज मिल जाता है। फ्रूट्स आर टेस्टी, जूसी एंड हेल्दी। सॉरी, फ्रूट्स आर टेस्टी, जूसी एंड हेल्दी। फ्रूट्स कैसा होता है? वो बहुत टेस्टी होता है, रसदार होता है और हेल्दी होता है। We eat most fruit raw. We can use them to make juices, jams and cakes. हम वैसे कुछ फ्रूट होते हैं जिन्हें हम रॉ के रूप में यूज कर सकते हैं। उसे हम बना सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं? उसे हम जूस बना सकते हैं, जैम्स बना सकते हैं, उससे हम केक्स बना सकते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे केक का फ्लेवर पाइनएप्पल फ्लेवर्स है, तो उसमें फ्रूट्स का कुछ भाग मिलाया जाता है। उसी तरह से जैम्स में भी हम फ्रूट्स का कुछ भाग मिलाते हैं। जूस में भी जो भी फ्रूट्स होता है उसी को निचोड़ कर हम जूस निकालते हैं। अगला है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स का आप लोग प्लांट देखे हैं, वो ग्रो करता है ग्राउंड पर भी और वो ग्रो करता है हमारे फ्लोर पर भी, छत पर भी ग्रो करता है। तो वे वेजिटेबल्स वैसे होते हैं जो हमें क्या करते हैं, हमें अपना फ्रूट्स देकर, वो वेजिटेबल्स अपना फ्रूट्स देकर हमें वो प्रोटीन, विटामिन्स, ये सारा चीज गेन करवाते यानी देते हैं। We make pickles of certain vegetables. हम लोग कुछ वेजिटेबल्स वैसे हैं जिसको अचार बनाते हैं, जैसे कि कैरोट, ककम्बर, ओक्रास। ये ऐसे फ्रूट्स हैं, कैरोट ऐसे वेजिटेबल्स है जो हमें पिकल्स के रूप में मिलता है, जिसे हम लोग नमकीन अचार बनाकर, ककम्बर को अचार बनाकर नमकीन के रूप में, ओक्रास भिंडी को नमकीन के रूप में, ये सब चीज को हम लोग अलग अलग तरह से क्या करते हैं, खाते हैं। अगला है वेजिटेबल्स आर डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। वी ईट रूट्स ऑफ सम प्लांट एज वेजिटेबल्स। हम लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल्स का अलग अलग पार्ट्स खाते हैं। कुछ वेजिटेबल्स का हम लोग फ्रूट खाते हैं, कुछ वेजिटेबल्स का हम लोग क्या खाते हैं, स्टीम खाते हैं, कुछ वेजिटेबल का हम लोग रूट खाते हैं। ये सब वेजिटेबल्स है। जैसे कुछ वेजिटेबल्स का हम लोग रूट खाते हैं, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है रेडिश, टर्निप, कैरोट। ये जो एग्जांपल है, रेडिश ऐसा एग्जांपल है जिसका हम रूट खाते हैं। टर्निप ऐसा एग्जांपल है जिसका हम रूट खाते हैं। वो अंडरग्राउंड होता है, वो बाहर नहीं फैलता, वो अंदर ही रहता है। कैरोट ऐसा एग्जांपल है जो हम लोग इसका रूट खाते हैं। अब कुछ प्लांट वैसे हैं जिसका हम लोग क्या खाते हैं, स्टीम खाते हैं। कुछ
प्लांट्स का स्टेम अंदर पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। वैसे कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि पोटैटो, जिंजर, ऑनियन, ये ऐसे प्लांट्स हैं। जैसे पोटैटो को आप बाहर नहीं देखे होंगे, पोटैटो को आप ग्राउंड के बाहर ग्रो करते नहीं देखे होंगे, केवल उसका अलग पार्ट्स ग्रो करता है। पोटैटो जो फल होता है यानी कि वेजिटेबल्स होता है वो ग्राउंड के अंदर ग्रो करता है। जिंजर भी ग्राउंड के अंदर ही उसका जो पार्ट होता है खाने वाला पार्ट वो भी अंदर ही पाया जाता है। ओनियन भी वैसा पार्ट है जो ग्राउंड के अंदर खाने वाला पार्ट पाया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे लीव्स। लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर वेरी हेल्दी टू ईट। कुछ प्लांट्स के लीव्स क्या होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं खाने के लिए और टेस्टी भी लगते हैं। जैसे कि कैबेज का लीव्स जो होता है, कैबेज का कोई फ्रूट्स नहीं होता है, कैबेज ओनली लीव्स होता है। तो कैबेज का जो लीव्स होता है वो बहुत टेस्टी होता है। स्पिनैक, स्पिनैक का भी हम लोग लीव्स ईट करते हैं यानी लीव्स खाते हैं, वो वेजिटेबल्स में डालकर या अलग अलग तरह से स्पिनैक का लीव्स हम लोग खाते हैं। अगला है मिंट। मिंट का यूज हम लोग ज्यादातर समर सीजन में करते हैं यानी कि गर्मी के दिनों में मिंट का यूज करते हैं। मिंट क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है हमारे सेहत के लिए। और अगला हम लोग पढ़ेंगे सीरियल्स एंड पल्सेस, यानी कि अनाज और पल्सेस यानी कि दाल। अनाज और दाल कहाँ से प्राप्त होता है, वो भी कहाँ से प्राप्त होता है, वो भी प्लांट से प्राप्त होता है। तो फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, वी ईट सीड ऑफ मेनी प्लांट्स, ऑल सीरियल्स एंड पल्सेस आर सीड्स। हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर पेड़ पौधों को सीड खाते हैं यानी कि बीज खाते हैं। ऑल सीरियल्स एंड पल्सेस आर सीड्स, जितने भी यानी कि अनाज और दाल है, जितने भी अनाज और दाल है वो केवल और केवल सीड्स होता है। जैसे आप लोग देखे हैं व्हीट, व्हीट का क्या खाते हैं हम लोग, व्हीट का हम लोग सीड्स खाते हैं। मेज का भी हम लोग सीड्स खाते हैं, राइस का भी सीड खाते हैं, ग्राम का भी सीड खाते हैं और पी का भी सीड खाते हैं। इनमें से जो तीन ये है, ये क्या है, ये सीरियल्स है और ये क्या है, ये पल्सेस है। तो जितने भी सीरियल्स और पल्स होंगे उसका हम लोग सीड्स खाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे नट्स के बारे में। नट्स क्या होता है, नट्स भी हमें प्लांट से ही गेट होता है, नट्स भी हमें प्लांट से ही मिलता है। नट्स आर नॉट जूसी, यानी कि नट्स क्या है, वो जूसी नहीं होता है, वो रसदार नहीं होता है। और फ्रूट्स की तरह जैसे मैंगो की तरह, ऑरेंज की तरह, ये सब की तरह रसदार नहीं होता है, लेकिन वो क्या है, वो टेस्टी और हेल्दी होता है। वो टेस्टी लगता है खाने में और हेल्थ के लिए, हमारे हेल्थ के लिए वो अच्छा होता है। जैसे कैस्यू, आलमंड्स, वॉलनट, ये सब क्या है, ये सब नट्स का एक प्रकार है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक यहाँ पॉइंट बनाया हुआ है, आलमंड्स आर द ओल्डेस्ट नोन नट्स इन द वर्ल्ड। आलमंड्स का पुराना नाम क्या है, नट्स नाम है। आलमंड्स को हम लोग पहले जानते थे, नट्स के नाम से ही जानते थे। नेक्स्ट है स्पीसीज, यानी कि मसाले। मसाला क्या है, मसाला भी एक पेड़ पौधा का ही पार्ट है। मसाला भी हमें पेड़ पौधों से ही मिलता है। जब हम मसाला अपने घर में सब्जी में डालते हैं, खाना बनाते समय सब्जी में डालेंगे, ये सब जो भी चीजें में हम लोग मसाला डालते हैं वो क्या कर देता है, हमें टेस्टी बना देता है, वो और खाने को टेस्टी बना देता है। जैसे कि कुछ वैसे मसाले का हम एग्जांपल्स बता रहे हैं, जिसका कुछ का फ्रूट्स खाते हैं, स्टीम खाते हैं, सीड्स खाते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है ग्रीन चिली, यानी कि आप लोग मिर्च देखे हैं घर में, हरी मिर्च जो होती है वो फ्रूट्स होता है, वो प्लांट का फ्रूट वाला भाग होता है। अगला एग्जांपल है टर्मरिक। टर्मरिक आप लोग देखे हैं, उसका हम लोग क्या खाते हैं, स्टीम खाते हैं। अगला एग्जांपल है कार्डमम। कार्डमम का भी हम लोग सीड खाते हैं। कार्डमम मीन्स इलायची, आप लोग देखे होंगे, सब लोग को घर में इलायची आता है। इलायची का हम लोग क्या खाते हैं, सीड खाते हैं, बीज खाते हैं। अगला पार्ट है ऑयल। ऑयल क्या है, सीड ऑफ सम प्लांट आर क्रश्ड टू गेट ऑयल। कुछ प्लांट का सीड हम लोग क्या करते हैं, क्रश्ड करते हैं, यानी कि चूरते हैं उसको और वो ऑयल का रूप ले लेता है। उसे ऑयल में हम लोग बना देते हैं। ऑयल बनाकर ऑयल को हम लोग जब अपने फूड में डालते हैं तो वो और टेस्टी बना देता है।
वेजिटेबल्स बनाने के लिए ऑयल की आवश्यकता होती है। जैसे पीपल अप्लाई ऑयल्स ऑन देयर हेयर ऑल्सो। पीपल्स क्या करते हैं, वो ऑयल का अप्लाई अपने हेयर पर भी करते हैं, सिल्की रहने के लिए, अच्छे दिखने के लिए हेयर में ऑयल का अप्लाई करते हैं। उसी तरह कुछ एग्जांपल्स हम बता रहे हैं, जैसे कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। ये सब क्या है, ऑयल जब हम ये सब चीज़ों से गेट करते हैं, यानी कि पाते हैं, तो ये सब जितने भी ऑयल है, ऑयल का अलग अलग प्रकार है, ये अलग अलग पेड़ पौधों से मिलता है। कोकोनट हमें कोकोनट ट्री से मिलेगा, मस्टर्ड हमें मस्टर्ड ट्री से मिलेगा, सनफ्लावर हमें सनफ्लावर प्लांट से मिलेगा। नेक्स्ट है टी एंड कॉफी। आप लोग के घर में जब कोई मेहमान आते हो या कोई अतिथि आते हो, कोई गेस्ट आते हो, जब कोई आएंगे तो सबसे पहले क्या घर में बनता है, टी या कॉफी बनाया जाता है उनको पिलाने के लिए। तो सब टी एंड कॉफी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वी यूज टी एंड कॉफी टू मेक बेवरेज, यानी कि टी एंड कॉफी हम लोग इसलिए यूज करते हैं, वो ड्रिंक बनाकर यूज करते हैं। टी एंड कॉफी का ड्रिंक बनाकर अपने गेस्ट के सामने, अपने घर में खुद उसका यूज करते हैं। टी एंड कॉफी हमें टी प्लांट एंड कॉफी प्लांट से मिलता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे शुगर एंड चॉकलेट। शुगर आप लोग देखे हैं, चीनी कहाँ से बनता है, सोचे आप लोग? तो यहाँ पर हम बता रहे हैं, शुगर इज मेड फ्रॉम द जूस ऑफ शुगर केन। शुगर कहाँ से बनेगा, शुगर केन के जूस से। जैसे देखे होंगे आप लोग, शुगर केन से हम लोग शुगर कलेक्ट करते हैं, शुगर केन के जूस से, यानी कि जूस आप लोग निकालते देखे होंगे। पोमीग्रेनेट का जूस बनता है, ऑरेंज का जूस बनता है, यही सब की तरह शुगर केन का भी जूस बनता है। उस जूस से हम क्या प्राप्त करते हैं, शुगर प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है चॉकलेट। चॉकलेट इज अ स्वीट फूड मेड फ्रॉम कोकोआ सीड। चॉकलेट क्या है, मीठा और स्वादिष्ट फूड है जो हमें कोकोआ सीड से प्राप्त होता है। कोकोआ सीड से चॉकलेट बना, और चॉकलेट हमें क्या डायरेक्टली रूप से हम खाते हैं, या अलग अलग, जैसे चॉकलेट का केक बनता है उस रूप में खाते हैं, या चॉकलेट का आइसक्रीम रहता है उस रूप में खाते हैं, या चॉकलेट फ्लेवर का अलग अलग चीज बना हुआ रहता है उस रूप में चॉकलेट खाते हैं। शुगर हम किसी भी फूड में मिलाते हैं, किस लिए, स्वीटनेस यानी कि मिठास बनाने के लिए। चाय में हम लोग शुगर मिलाते हैं क्योंकि चाय मीठी होती है, बनाने के लिए, चाय को मीठी बनाने के लिए हम शुगर मिलाते हैं। नेक्स्ट है यूजफुल थिंग्स फ्रॉम प्लांट। ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो हमें प्लांट से मिलता है। जैसे पहले क्या पढ़ेंगे, वी कैन यूज मेडिसिन यूजिंग पार्ट्स ऑफ वेरियस प्लांट। हम लोग सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होगी, जैसे कोई भी एक ह्यूमन यानी कि मानव को बीमार पड़ते हैं तो मेडिसिन की आवश्यकता होती है। तो देखेंगे मेडिसिन कहाँ से प्राप्त होगा। कुछ वैसे प्लांट है जिसके अलग अलग पार्ट से हमें मेडिसिन प्राप्त होता है। जैसे फर्स्ट प्लांट होता है नीम, यानी कि जो नीम है वो क्या करता है, किल जर्म्स, वो क्या करता है, कीटाणुओं को मार देता है। वो क्यों मार देता है, वो बहुत ही उसका जो लीव्स होता है वो कड़वा होता है, इसलिए वो जर्म्स को मार देता है। नेक्स्ट है टर्मरिक हील वॉन्ड्स। टर्मरिक क्या करता है, टर्मरिक जो भी हमें हमारे शरीर में छोटे छोटे घाव होते हैं उस घाव को भर देता है, ठीक कर देता है। तुलसी क्योर्स कफ। हमें खांसी होती है, सर्दी लग जाती है, सर्दी होती है, तो तुलसी का सेवन करने से हमारा कफ ठीक हो सकता है। तुलसी क्योर्स कफ, तुलसी कफ को सुरक्षित कर देता है, यानी कि कफ को मिटा देता है, तुलसी कफ को मिटा देता है। यह हो गया हम लोग कुछ प्लांट्स का वेरियस पार्ट्स के बारे में पढ़े हैं जो क्या करता है, हमें मेडिसिन के रूप में यूज करने को मिलता है। फाइबर्स ऑफ सम प्लांट आर वेरी यूजफुल। कुछ प्लांट्स का फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत यूजफुल होते हैं। जैसे कॉटन फाइबर्स फ्रॉम कॉटन प्लांट इज यूज्ड टू मेक क्लॉथ्स। जो कॉटन प्लांट्स होता है उसका कॉटन फाइबर हम लोग क्लॉथ्स यानी कि कपड़ा बनाने के लिए यूज करते हैं। ये जो कपड़ा बना हुआ है कॉटन फाइबर से ही बना हुआ है। तो सबसे पहले कैसे किस तरह से कपड़ा बनेगा वो देख लेंगे हम लोग। कॉटन प्लांट जो है, कॉटन प्लांट से हमें क्या प्राप्त होगा, कॉटन फाइबर प्राप्त होगा।
अब कॉटन फाइबर बन गया तो कॉटन फाइबर से हमें क्या प्राप्त होगा, कॉटन थ्रेड प्राप्त होगा, यानी कि कॉटन से बना हुआ धागा हमें कॉटन फाइबर से मिल जाएगा। अब कॉटन धागा मिल गया तो धागा के बाद अगला जो पार्ट होगा वो क्लॉथ की बुनाई होती है, उसके बाद हमें क्लॉथ्स वियर पहनने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट है रबर। रबर इज मेड फ्रॉम द जूस कलेक्टेड फ्रॉम द स्टीम ऑफ रबर ट्री। रबर कहाँ से प्राप्त होगा, रबर ट्री के जो स्टीम से जूस कलेक्ट होगा, जैसे शुगर केन के जूस से हमें शुगर प्राप्त होगा, उसी तरह से रबर ट्री के स्टीम से हमें क्या प्राप्त होता है, जूस प्राप्त होता है। उस जूस को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं रबर के रूप में। रबर से क्या क्या बनेगा हम लोग देखते हैं, इरेजर बन जाता है, टायर्स बन जाता है, ये सब चीजें रबर से बन जाता है। अगला है पेपर इज मेड फ्रॉम वुड पल्प। पेपर कहाँ से प्राप्त होता है, पेपर जो पेड़ पौधा का वुड का पल्प यानी कि ऊपर का जो छिलका होता है, भाग होता है, उससे हमें पेपर प्राप्त होता है। आप लोग देखे होंगे जो मोटा मोटा कूट वाला कॉपी होता है उसमें कहीं ना कहीं पेड़ का यानी कि प्लांट्स का कुछ भाग यानी लकड़ी उसमें कुछ कुछ देखने को मिलता है। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं वी गेट गम फ्रॉम अकासिया ट्री। हम लोग गम कहाँ से प्राप्त करेंगे, अकासिया ट्री से हमें गम प्राप्त हो जाता है। अकासिया ट्री से डायरेक्टली हम लोग गम प्राप्त कर सकते हैं। सम स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स गिव्स परफ्यूम्स। अब परफ्यूम्स तो आप लोग देखे होंगे, घर में यूज करते हैं परफ्यूम्स को। परफ्यूम्स कहाँ से प्राप्त होता है, फ्लावर्स आप लोग देखे हैं, फ्लावर्स का ऐसा स्मेल होता है जो कि हमें हमारे मन को एकदम भा देता है यानी खुश कर देता है, जैसे रोज, बेली, ये सब जो प्लांट्स का फ्लावर्स है वो बहुत ही स्वीट स्मेलिंग होता है, वो बहुत ही स्वीट स्मेलिंग होता है यानी कि बहुत अच्छा लगता है सूंघने में। वो क्या बनाता है, वो परफ्यूम बनाता है। और एक और पार्ट है अदर बेनिफिट ऑफ प्लांट में, और एक पार्ट जोड़ते हैं, हमारा जो प्लांट है वो हमारी पृथ्वी को बहुत ही ब्यूटीफुल बना देता है, वो बहुत खूबसूरत बना देता है। और हमें प्लांट से जो अदर एनिमल्स होंगे जैसे कि बर्ड्स, स्नेक्स, मंकी, ये सब का वहां पर हाउस यानी घर बन जाता है। और एक और जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो प्लांट से मिलता है जो कि हमें वुड यानी कि लकड़ी का बहुत सारा पार्ट हम लोगों को प्लांट से मिल जाता है। लकड़ी का यूज हम लोग टेबल, चेयर, डोर, बेड, बेंच, डेस्क, ये सब बनाने का यूज में लाते हैं। अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं डोमेस्टिक एनिमल के बारे में। डोमेस्टिक एनिमल क्या होता है, डोमेस्टिक एनिमल क्या खाएगा, डोमेस्टिक एनिमल से हमें क्या फायदा है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे।